आपको हर शहर की। नाज़रीन आदाब, खबर दोपहर के साथ आप सबसे रूबरू हूँ मैं हिना ज़ुबैर। और नाज़रीन, आज खबर दोपहर हम नज़र करते हैं, पेश करते हैं अपनी उन तमाम नर्सिस को जिन्होंने लगातार अपनी अनथक मेहनत से, अपनी बेलौस खिदमत से एक नया मुकाम हम सब के दिलों में हासिल कर लिया है। आज इंटरनेशनल नर्स डे है, इसी पर हम बात करेंगे। जी हाँ, आज इंटरनेशनल नर्स डे है। हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर्स के साथ कदम से कदम मिलाकर मरीजों के इलाज, उनकी खिदमत और निगरानी में नर्सिंग स्टाफ का रोल सबसे अहम होता है। और कोरोना के इस दौर में तो इनकी जिम्मेदारियों में कई गुना इजाफा देखा गया। कोरोना के इस दौर में जहां हर तरफ यास व मायूसी का आलम है, अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं। अस्पतालों में काम का बोझ बेइंतहा है, हत्ता के बेड्स की किल्लत है, दवाओं की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है। इन हालात में सफ़ेद कपड़ों में मलबूस नर्सिंग स्टाफ उम्मीद की किरण, एक फरिश्ते के तौर पर हम सभी के सामने आ रही हैं। तो नाज़रीन, आपको बताएं कि आज इंटरनेशनल नर्स डे के मौके पर तमाम जानी मानी हस्तियों ने इन नर्सों को खराज तहसीन पेश किया है। डॉक्टर हर्षवर्धन की बात करें या फिर पिनराई विजयन की बात करें, क्योंकि केरला शुरू से ही जाना जाता रहा है अपनी नर्सेस की खिदमत के लिए, और एक आम आदमी से बेहतर इन नर्सेस की अहमियत और इफादियत को कोई समझ ही नहीं सकता। ख़ास तौर पर इस कोरोना के दौर में जिस तरह से हमने देखा है कि इन नर्सेस ने, इन बेलौस खिदमत करने वालों ने गोया पूरी दुनिया को अपने कांधे पे उठा रखा है। नाज़रीन, आपको बताएं कि इससे पहले भी कई बार इस तरह के दौर आए हैं, लेकिन इस बार कोरोना के इस दौर में डॉक्टर्स के साथ साथ जिस तरह से हमारे नर्सिंग स्टाफ सामने आया फरिश्ते के तौर पर, इनकी बेलौस खिदमत, इनकी जो बेशबहा खिदमत हैं, और सिर्फ अगर हम मेडिकल के एतबार से बात ना करें, बल्कि हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से इन्होंने अपनी जो पर्सनल लाइफ है, अपनी ज़ाती ज़िंदगी है, उसको पसे पुष्ट डालकर इंसानियत की खिदमत अंजाम दी। कई नर्सेस के बारे में हमने सुना, हमने देखा, हमने उनको खराज भी पेश किया कि किस तरह से उन्होंने अपने घर की परवाह नहीं की, अपने घर वालों की परवाह नहीं की, लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त में वो अपने काम के साथ खड़ी रहीं। वो उन मरीजों के साथ खड़ी रहीं जिनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। कई महीने, कई दिन उन्होंने अपने अपनों की शक्ल नहीं देखी, लेकिन मरीजों की खिदमत करती रहीं। और इसीलिए आज हम ख़ास तौर पर इन नर्सेस को सल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। चलिए, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त हमारी नुमाइंदा रंजीता झा। रंजीता, आज हम सबसे पहले जो हमारी ये जो नर्सिंग स्टाफ है
इसको हम खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं, इनको हम सल्यूट कर रहे हैं, और करें भी क्यों ना। आपसे हम इसलिए जानना चाहते हैं क्योंकि आपने ग्राउंड रियलिटी खुद अस्पतालों में देखी है कि किस तरह से ये फरिश्ता बन के हमारे सामने आए हैं। हिना, देखिए बहुत जद्दोजहद वाला ये सफ़र रहा है उनका 2 साल का। हालांकि इससे पहले भी वो काम करते रहे हैं, लेकिन कोरोना काल सबके लिए एक महामारी के तौर पर आया, और ख़ासकर जो फ्रंटलाइन वर्कर थे, जो हेल्थ वर्कर थे, उनके लिए चुनौतीपूर्ण रहा। 2020 से जो लड़ाई शुरू हुई अब तक जारी है। बीच में भले ही राहत मिली थी, लेकिन दूसरी लहर जो है वो कहीं ना कहीं परिवारों में जो है वो दुख और गमगीन माहौल है। तो ऐसा नहीं कि जो नर्स है, जो डॉक्टर है, जो 24 घंटे उन कोविड पेशेंट्स का इलाज करते हैं, न सिर्फ शरीर से बल्कि जो दिलो दिमाग पर हर मरीज की जो छाप उनकी छूटती है, उसको आज समझने का दिन है। कई अस्पताल में हम भी दौरा करते हैं, खबरों के दौरान मुलाकात होती है डॉक्टरों से। एक जो सबसे बड़ी शिकायत नर्सेज की होती है वो ये कि 24/7 वो सेवा देते हैं, लेकिन जब ये कहा जाता है किसी की तरफ से, या जब गुस्साए परिजन की तरफ से ये कहा जाता है कि अस्पताल की लापरवाही की वजह से या अस्पताल ने ध्यान नहीं दिया, इस वजह से हमारा जो घर का व्यक्ति है वो अपनी जान गंवा बैठा, ऐसे में उनका यही कहना रहता है कि एक एक जान की कीमत शायद हमसे बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि बीमारी जो है वो मरीज के शरीर में होता है, लेकिन इलाज जो डॉक्टर और नर्स करते हैं उनके जहन में वो बीमारी रहती है। उनको ये पता होता है कि कौन सी दवाई दें, किस तरह से उपचार करें जिससे उनको रिकवर किया जा सके। ग्राउंड पर कई बार ऐसा भी हुआ है जब हमने डॉक्टरों को जो है वो कहीं ना कहीं बेहाल देखा है, मजबूर देखा है। खासकर जो दूसरे वेव की बात करें ही ना, डॉक्टर लगातार ऑक्सीजन की मांग को करते रहे। कई डॉक्टर्स और कई जो अस्पताल है उसके डायरेक्टर, उनके जो मालिक हैं, वो रोते बिलखते नजर आए कि हम उपचार तो करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास सुविधाएं नहीं है, संसाधन की कमी है। कोरोना काल में जो हेल्थ सिस्टम है भारत का वो कहीं ना कहीं लुंज पुंज दिखा, और पूरा जो हेल्थ सिस्टम है उसको किस तरह से दुरुस्त किया जाए, ये सवाल या निशान लगातार रंजीता, आपसे लगातार हमारी बातचीत जारी रहेगी। इस वक्त हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान पद्मा भोंगाडे मौजूद हैं। ये नर्स हैं, मीरा भयंदर से हैं ये। पद्मा जी, इस बेहद खास मौके पर न्यूज़ 18 उर्दू की पूरी टीम की तरफ से हम आपको सल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं, हम आपको नमन करते हैं। और आज का ये खास हमारा जो प्रोग्राम है ये आपकी पूरी फ्रेटर्निटी के लिए है। हम सबसे पहले बहुत बहुत आपको मुबारकबाद देना चाहेंगे जिस तरह से आप तमाम लोग इस कोरोना के दौर में हम सब के साथ खड़े रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। जी पद्मा जी, सबसे पहले हम यही आपसे जानना चाहेंगे, इतनी हिम्मत आखिर आप लोग लाते कहां से हैं कि तमाम चीजों से सामना करते हुए भी आप एक मरीज को इतना सपोर्ट करते हैं, इतनी हिम्मत देते हैं? कहां से इतनी हिम्मत आपके अंदर आती है? मैडम, जब हम लोग ट्रेनिंग के लिए जाते हैं ये सब कुछ हम लोगों को सिखाया जाता है। मतलब आप ट्रेनिंग पीरियड में जब भी होते हो नर्सिंग के, आपके पेशेंट कैसे हैं, आपको कैसे करने हैं, आपको कितना, ये हम लोग को ट्रेनिंग पीरियड में ही बताया। महानगर पालिका में मैं सिस्टर हूँ आइडियल पार्क हेल्थ सेंटर में। तो इतने सालों का एक्सपीरियंस है कि मतलब क्या करना चाहिए। आज इतनी महामारी है कोरोना की, लोग इतने डिस्टर्ब है कि लोगों को कितने तो प्रॉब्लम्स है, उनको सॉल्व करने के लिए हम लोग इधर थे। जी पद्मा जी, आपसे हम लगातार बात जारी रखेंगे और इस सब के बीच में हम थोड़ा सा ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि पद्मा जी की आवाज़ क्योंकि हमें नहीं आ रही है तो थोड़ा सा उनकी आवाज़ की जानिब तवज्जो दें। तब तक हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं रंजीता झा, हमारी साथी दिल्ली से। रंजीता, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे, हमारे साथ पद्मा जी मौजूद हैं और उनका यही साफ तौर पर कहना है कि उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब ने ये देखा कि ट्रेनिंग तो हर पेशे में दी जाती है, हर शोबे में दी जाती है, लेकिन नर्स को
सिस्टर के जब कहा जाता है तो कहीं ना कहीं एक जज्बाती जुड़ाव हो जाता है। बिल्कुल, देखिए डॉक्टर का तो एक स्पेसिफिक टाइम होता है जब वो राउंड पर आते हैं, जब उनका कहा जाता है कि पूरे दिन में 2 बार डॉक्टर जो है वो राउंड पर आते हैं और मरीज के पूरे जो एक दिन में क्या डेवलपमेंट रहा है उसको देखते हैं। लेकिन जो ग्राउंड पे, जैसा आपने कहा कि मैं ग्राउंड पर रिपोर्टिंग कर रही हूँ, तो जैसे ग्राउंड पर रिपोर्टर होता है उसी तरह से ग्राउंड पर नर्सेज और जो वार्ड बॉय होते हैं वो होते हैं। नर्स का काम 24/7 का होता है, न सिर्फ मरीज की जो देखभाल है, क्योंकि एक साथ बहुत सारे मरीज होते हैं और खासकर अगर कोरोना काल की बात की जाए तो लगातार अस्पतालों में जो संख्या रही है वो बढ़ती रही है। ऐसे में एक चुनौतीपूर्ण इनका काम रहा है। इन्हें ये भी देखना है कि ये किसी तरह से कोरोना से प्रभावित ना हो, उनको खुद का अपना ख्याल रखना है। इसके साथ ही जो मरीज आ रहे हैं वो किस तरह के, कोई अगर क्रिटिकल मरीज है उसके साथ किस तरह से डील करना है, अगर कोई माइनर है जिनको कम माइल्ड सिम्टम है उनको किस तरह से डील करना है। हमेशा जो एक इस प्रोफेशन में समझाया जाता है कि दिमागी तौर पर मजबूत रहने की जरूरत है, क्योंकि हिना अक्सर हम देखते हैं गाहे बगाहे जब भी कोई तस्वीर आती है, हमारे सामने भी आती है, तो हम भावुक हो जाते हैं। कहीं ना कहीं स्क्रीन पर अपने आप को उस भावुकता को छुपाने की कोशिश करते हैं। ऐसी ही स्थिति जो है वो नर्सेस के साथ भी होती है। होता है कोई ऐसा मरीज, ऐसा परिवार जिसकी वजह से, जिसके साथ उनका जुड़ाव हो जाता है, उनको लगता है कि नहीं इसकी जान बचानी ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उनके लिए ये भी समझाया जाता है कि उनके लिए सारे मरीज जो है वो एक बराबर है और सबके साथ एक तरह का ट्रीटमेंट करना है। कोरोना काल में जिस तरह से पीपीई किट पहनकर 24 घंटे लगातार नर्सेज ने काम किया है, फ्रंटलाइन वर्कर उनको कहा गया, ये भी कहा गया कि वो अपनी हिफाजत करें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने पूरे परिवार को रिस्क में डालते हैं। ऐसे में आज का एक दिन नहीं बल्कि जो 2 साल में जो पूरा हेल्थ फ्रेटर्निटी ने किया है हमारे लिए, पूरे देश के लिए, वो कहीं ना कहीं आज सलाम की पात्र है। एक दिन सिर्फ बधाई देने के लिए नहीं बल्कि पूरे दिन को बधाई देनी चाहिए। जो है ये अपनी सिस्टर्स के लिए लेकर आए हैं और हमारे साथ एक और नर्स पूनम भी जुड़ रही हैं, फोन पर हैं। सिस्टर पूनम, सैल्यूट करते हैं आज आपको, और जिस तरह से पूरे कोरोना काल में हमने देखा कि आप सभी ने एक फरिश्ते की तरह से अपना पूरा फर्ज अदा किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगी? आपके चैनल के माध्यम से नमस्कार करना चाहूंगी। और ये एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे पूरे वर्ल्ड में है, और स्पेशली अभी हमारे इंडिया में तो बहुत ही ज्यादा है। और वैसे में मतलब जो एज ए हेल्थ प्रोफेशनल, एज ए नर्स जो है हमारा रोल बहुत ही वाइड और बहुत ज्यादा जिम्मेदारी पूर्ण हो जाती है जी। तो उसमें हम सारे लोग जितने भी हैं तो सब लोग अपने अपने दिल से और जितना मोर देन 100% दे आर प्रोवाइडिंग देयर एफर्ट्स, तो वो सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत दिल से मेहनत कर रहे हैं इसमें, ताकि हर एक इंडिविजुअल जो है वो अपने घर में जाके वापस लौट सके खुशी खुशी और एक नॉर्मल लाइफ को स्पेंड करे। सिस्टर पूनम, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अपने घर लौट सकें। और यहाँ पर हम ये भी जानना चाहेंगे, हमने ये भी देखा था कि हमारी बहुत सारी नर्सेज जो हैं वो कई महीनों अपनों से दूर रही हैं, अपने घर वालों से दूर रही हैं। आपका भी तो दिल चाहता होगा कि अपनों के पास जाएं, लेकिन उस वक्त फर्ज बड़ा है, इसीलिए हम आपको सिस्टर कहते हैं। जी मैम, हम लोग मतलब एक सिस्टर की तरह सोसाइटी को सर्व करते हैं, और एज ए मदर जो पेशेंट्स होते हैं ना, वो उस वक्त हमारे लिए एक बच्चे की तरह होते हैं। जैसे हम अपने बच्चे को घर पे केयर करते हैं, तो ठीक उसी तरह उसी फीलिंग्स के साथ हम सारे पेशेंट्स को वहाँ पे केयर करते हैं। तो उस वक्त हम उनमें उनको ढूंढते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स को, जो पेशेंट्स होते हैं ना उसमें ढूंढते हैं, अपनी माँ को, अपने पिता को, अपने बच्चों को, अपने भाई बहनों को वो ढूंढते हैं, और उसी फीलिंग्स के साथ हम उनके साथ काम करते हैं। जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, इतनी हिम्मत, इतना हौसला कैसे आता है, कहाँ से आता है? मैम, ये एक प्रोफेशन ही ऐसा है कि जब आप काम करने के लिए जाते हैं और वहाँ पे जब आपको ट्रस्ट करके लोग बहुत वहाँ पे दिखते हैं ना, तो वो उनका ट्रस्ट और आपका जो प्रोफेशनल एथिक्स है, जो हम लोग शपथ लेते हैं और ये है, तो उसकी वजह से हमारे अंदर वो सारी हिम्मत आ जाती है। और एक तो डिवाइन
जी, जो जी, है जी, ईश्वर का एक भेजा हुआ कुछ होता है जो हम जी, इसमें काम करते जिसको हैं जिसको उनके हम माध्यम। मसीहाई हाथ भी कहते हैं कि नर्स बिल्कुल। जब हाथ रखती है तो तमाम तर जो तपिश है वो कहीं ना कहीं छूमंतर हो जाती है। पद्मा जी, आपके पास आना चाहेंगे। आपको क्या कोई ऐसा इमोशनल मोमेंट याद है जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगी, जो आपको हमेशा यादगार रहा हो? तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ सिस्टर पद्मा भोंगाटे मौजूद हैं, सिस्टर पूनम भी मौजूद हैं और हमारी साथी रंजीता झा भी मौजूद हैं। रंजीता, आपसे भी जानना चाहेंगे, कई बार हम सब कुछ ऐसे लम्हात से गुजरते हैं जब हमारे लिए प्रोफेशनलिज्म सबसे बड़ा हो जाता है, लेकिन अगर हम यहाँ पर नर्सिंग स्टाफ की बात करें, उनको बहुत कुछ देखना पड़ता है। उन्हें अपने जो सीनियर हैं उनकी भी बात सुनना है, उन्हें जो मरीज़ है उसको भी देखना है, मरीज़ के घर वालों को भी देखना है और अपने घर वालों को भी देखना है। और इस तरह के मंजर भी हमने देखे हैं जब गुस्से का भी इन लोगों को सामना करना पड़ा। हमारे लिए ये भी तो इंसान है। निश्चित तौर पर ही ना, सबसे पहले तो व्यक्तिगत तौर पर आज के इस कार्यक्रम को जो हमने आज न्यूज़ 18 उर्दू के माध्यम से जो नर्सिंग डे पर आज हम एक पूरा आधे घंटे का जो एपिसोड है वो उनको डेडिकेट कर रहे हैं, ये एक हम कह सकते हैं अच्छी पहल है। ऐसे वक्त में जिस समय नर्सेज और डॉक्टर फ्रंट लाइन वर्कर के तौर पर लगातार काम कर रहे हैं और उनको जो हम आज याद कर रहे हैं, उनके जो एक्सपीरियंस रहे हैं इन 2 साल में, उसको साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इंसान भी हैं और कहीं ना कहीं इमोशन भी उसी तरह के हैं, लेकिन कई बार इनको अपने इमोशन दबाने पड़ते हैं। जैसा अभी डॉक्टर जो सिस्टर पूनम है उन्होंने अपनी एक्सपीरियंस शेयर किए। उन्होंने कहा कि जब उनके पास कोई मरीज़ आता है तो एज अ फैमिली मेम्बर जो है वो जोड़ने की कोशिश वो करते हैं कि हो सकता है इनकी जगह पर उनके पिता होंगे तो किस तरह से वो उनकी देखभाल करेंगे, भाई होगा तो किस तरह से देखभाल करेंगे। तो ये जुड़ाव है, ये एक ह्यूमन एंगल है, लेकिन इसके साथ ही प्रोफेशनली भी उन्हें काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सभी मरीज़ उनके लिए एक समान है, सभी का ध्यान उसी तरह से रखना है जैसा एक किसी मरीज़ का रखना है। और इन्हें बार बार ये सिखाया भी जाता है कि परिवार का कोई व्यक्ति बीमार है या कोई ऐसा जिसे आप नहीं जानते, दोनों आपके लिए एक समान है, दोनों का आपको एक तरह का ट्रीटमेंट देना है, एक तरह की देखभाल करनी है। और खासकर इस कोरोना काल में हमने देखा है कि परिवार से दूर रहकर, चाहे दिल्ली की बात करें या अलग अलग राज्यों में जहां डॉक्टर, फ्रंटलाइन वर्कर, नर्सेज जिस तरह से 24/7 काम कर रहे हैं, परिवार का एक मजबूत सपोर्ट उनको मिला है। तो कहीं ना कहीं उनके परिवार को भी आज के दिन हमें सलामी देनी चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने अपने पूरे परिवार को भी रिस्क में रखकर अपने प्रोफेशन को, अपने काम को सबसे आगे रखा। उन्हें ये लगा कि एक परिवार से ज़्यादा महत्वपूर्ण है आज भारत में जितने परिवार हैं उनको बचाना। तो ये एक बड़ा फैसला है परिवार के नाते में, क्योंकि एज अ नर्स वो भले ही उन चीज़ों को समझे, लेकिन अगर परिवार इस बात को समझ रहा है तो उन परिवार वालों को भी आज के दिन कहीं ना कहीं हमें बधाई देना चाहिए, उनके हौसला अफजाई करना चाहिए। रंजीता, बहुत सही आपने ये बात कही है कि जो अहले खाना हैं, जो घर वाले हैं, उनका अगर सपोर्ट नहीं हो तो कोई भी कामयाब नहीं हो सकता। सिस्टर पूनम, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी याद, कोई ऐसी तस्वीर जो आप हमेशा याद रखना चाहेंगी, जो आपके इस प्रोफेशन के लिए आप कभी नहीं भूल पाएंगी, ऐसी कोई यादगार चीज़? सिस्टर पूनम। जी मैम, इससे पहले जब लास्ट ईयर कोरोना का टाइम आया था तो मैं पेडियाट्रिक आईसीयू में थी। हमारे पास एक बच्चा आया था, वो करीब 13-14 साल का था। वो कई दिनों तक, मतलब उसके पूरे पेरेंट्स ने इतना एफर्ट लगाया, हमने भी अपने तरफ से हर वो कोशिशें की जो कर सकते थे। सब कुछ करने के बाद भी जब वो बच्चा अपने फैमिली में इकलौता था, इवन उसके नानी घर के लोग भी, सारे लोग, मतलब जितना वो लोग कर सकते थे और जितना हमारे साइड से हो सकता था, हमने भी कहीं पे कोई चीज नहीं रखी। उसके बाद भी जब वो बच्चा सरवाइव नहीं कर पाया तो उस बच्चे को कभी भूल ही नहीं पाते हैं। वो मतलब बहुत ही मेमोरेबल था। और ऐसे तो कई चीजें, कई कहानियां हैं जो होता है और उसको भूल पाना बहुत मुश्किल है।
और अभी मेरी ड्यूटी IGMS के इमरजेंसी में है, तो वहाँ पे भी ऐसे कई बार होते हैं जब ऐसी महिलाएं आती हैं जिनके बच्चे छोटे छोटे हैं और उनकी डेथ हो गई, पूरा फैमिली बिखर गया, कोई नहीं है देखने वाला, या फिर कुछ एक ऐसे मतलब व्यक्ति का भी डेथ हमने देखा है जो मतलब जी सिस्टर पूनम, और इसीलिए क्योंकि हम सब ने कहीं ना कहीं इस लम्हे को महसूस किया है जब सिर्फ एक आवाज हम देते हैं सिस्टर और वो हमारे सामने फरिश्ते की तरह हाजिर हो जाती हैं। ये तकरीबन सभी ने इस चीज को महसूस जरूर किया है और आज इसीलिए न्यूज़ 18 उर्दू पर हम आप सभी को नमन कर रहे हैं, सैल्यूट दे रहे हैं, आपको यहाँ पर आपके जो तमाम चीजें हैं उसको शेयर कर रहे हैं। हमारे साथ सिस्टर पद्मा भी मौजूद है। सिस्टर पद्मा, आपसे भी जानना चाहेंगे, कोई मेमोरेबल आपके पास मोमेंट है अपने इस प्रोफेशन से जुड़ा, कुछ यादगार चीज? हाँ है ना मैम। जी मैम, जब 60+ लेडी थी, जब मैं कोविड के लिए काम करती थी, अभी 1 साल हो गया इस चीज को, जो वो थी तब इतना था कि मतलब उन पेशेंट के पास में भी जा नहीं सकते थे। और एक लेडी को 60+ थी, उनको बीपी शुगर दोनों था, उनको लेके जाने का था। तो फिर मैं एम्बुलेंस लेके सोसाइटी के बाहर गई, तो सोसाइटी वाले उनको मतलब हेल्प भी नहीं कर रहे थे। जब लेके जाने का था उनको हॉस्पिटल पे, तब उनको मैं व्हीलचेयर पे लेके आई उनके घर पे जाके। फिर साथ में कोई भी नहीं था क्योंकि हेल्प करने के लिए कोई नहीं था, हमारी सिस्टर साथ में थी। तो उनको मैंने उठाया और वैसे व्हीलचेयर पे बिठाया, व्हीलचेयर लेके मैं बाहर आई गेट के इधर, एम्बुलेंस में बिठाया। तो वो लेडी इतना रो रही थी, मतलब उसको लग रहा था कि उसकी बेटी अगर होती तो ऐसी होती कि उनको लेके जा सकती थी। तो मैंने उनको बोला कि मैं आपकी बेटी की तरह हूँ, आप मेरी माँ की तरह हो। उनको वैसे एम्बुलेंस में मैंने बिठाया और वो लेके गए। उनका 60+ था एज। आज वो इतनी अच्छी है कि जब भी मैं कॉल करूँ तो यहाँ से 8 दिन के बाद मुझे कॉल करते, तू कैसी है, तू ठीक है क्या, सब कुछ ठीक है क्या, ऐसे बोलते। वो मेमोरेबल मतलब ऐसा होता है। जी बिल्कुल। और सिस्टर पद्मा, ये जो आपने जिस तरह से लगातार आप काम कर रही हैं, ये आपकी बेहद खूबसूरत मुस्कुराहट में भी साफ तौर पर झलक रहा है वो जज्बा कि आप अपने प्रोफेशन के लिए कितनी ऑनेस्ट हैं। सिस्टर पद्मा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आपके भी अपने घर वाले होंगे, आपके भी बहुत सारे दोस्त होंगे, उनका क्या कुछ रिएक्शन रहता है? ख़ास तौर से इस कोरोना के बाद से हमने देखा है कि जब अपने अपनों को छोड़ देते हैं, ऐसे वक्त सिस्टर के लिए उनके अपने घर वाले, अपने लोगों का थोड़ा सा जानना चाहेंगे। सिस्टर पद्मा। नहीं, मेरे घर वाले, मैं सिस्टर हूँ, मेरे फैमिली में मोस्टली मेरी भाभी या जो मेरी फैमिली है वो सब मर्डर डॉक्टर सिस्टर ऐसे ही है। तो मुझे इसके लिए कभी नहीं हुआ। 10-11 रोज बचते थे घर में आने के लिए, खाना बनाने का, लेकिन फैमिली में भी ऐसे कभी रिफ्यूज नहीं किया कि अलग रहो, तुम लोग ये काम करती हो, ऐसा कभी नहीं। जब भी जरूरत पड़ती थी साथ में आते थे। 11 बजे 12 बजे कुछ भी, कितना भी टाइम लिमिट सोने दो, तभी वो साथ में आते हैं। इतना ऐसे तो कभी कभी ऐसे लोग कितने तो बोलते थे कि सोसाइटी के अंदर मत आओ। जो भी हमारे RCH ऑफिसर है वो रात में 11 बजे 12 बजे तो भी वो हेल्प करने के लिए एनी टाइम कॉल्स लेती थी। हेल्प करने के लिए एम्बुलेंस, पुलिस सब प्रोवाइड करके देती थी, जिन्हें ऐसा ना हो कि सिस्टर को कभी कुछ प्रॉब्लम हो। ऐसा होता था हमारे इधर, मतलब मेरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ। जब भी कुछ प्रॉब्लम रहा, स्टाफ ऑल टाइम उनका हेल्प के लिए रहता है। जी, और इसी तरह से सिस्टर पूनम, आपसे भी जानना चाहेंगे, आपके लिए ठीक है अपने जो मरीज हैं उनसे जुड़े तमाम लोग हैं वो भी एक परिवार की तरह हैं, आपका अपना परिवार, आपके अपने दोस्त, कुछ शेयर करना चाहेंगी सिस्टर पूनम? तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं और लगातार हम इनके बारे में भी जानने की कोशिश कर रहे हैं, इनके एहसास और जज्बात के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। रंजीता, लगातार हम देखते रहे हैं कि ये जो सिस्टर्स हैं इनको भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लगातार हम ये भी देखते रहे हैं कि शायद इनको उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता है। हम ख़ास तौर से मॉनिटरिंग टर्म में बात कर रहे हैं, शायद अभी भी ये इनको उतनी पहचान नहीं मिल पाई है जिसके ये सही मायनों में हकदार हैं। ख़ास तौर पर कोरोना काल के बाद इनको बेहद ज़रूरत है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से एक सपोर्ट की, मॉरल सपोर्ट की।
रंजीता, आपको हमारी आवाज आ रही है? तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ हमारी तमाम तर साथी इस वक्त मौजूद हैं। एक बार फिर से बात करने की कोशिश करते हैं। सिस्टर पूनम, आपसे जानना चाहेंगे आपके अपने घर परिवार के बारे में, आपके दोस्तों के बारे में, खासतौर से इस कोरोना काल के बाद किस तरह का रिएक्शन। सिस्टर पूनम। मैम, मेरे फैमिली मतलब किस तरह का रिएक्शन मीन्स सारे लोग जहाँ पे डर का माहौल है हर तरफ, तो हमारे यहाँ मेरी फैमिली में स्पेशली ये लोग इस बात के लिए तैयार हैं सब लोग कि हाँ हम तैयार हैं कि कुछ भी होगा तो दे आर सपोर्टिंग मी। जी जी, मतलब सब लोग सपोर्ट करते हैं, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, सब लोग। और हर चीज का खाने पीने से लेके क्लीनलीनेस हर चीज को मेंटेन किया जाता है। कुछ मैसेज देना चाहेंगी सिस्टर पूनम इस वक्त हमारे तमाम नाजरीन के लिए, कुछ भी जो आप इस वक्त शेयर करना चाहें? जी हाँ, मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भी हालात आए हैं उससे हमें डरना नहीं है, बल्कि बहुत हिम्मत से और समझदारी से काम लेना है और इससे हम लोगों को निपटना है। और ये अच्छे दिन भी आएंगे और हम लोग सब इससे निकलेंगे। बस अभी हम लोगों को अपने स्किल का और अपने प्रोफेशनलिज्म का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हुए लोगों की हिम्मत बढ़ानी है और डरना नहीं है हमें। बिल्कुल बिना डरे और सेवा भावना से हम काम करेंगे तो ये स्थिति बिल्कुल सामान्य हो जाएगी। जी बिल्कुल। और इस खास मौके पर एक बार फिर से न्यूज़ 18 उर्दू की जानिब से हम सिस्टर पद्मा और सिस्टर पूनम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, उन्हें सैल्यूट करना चाहेंगे, नमन करना चाहेंगे और उनके लिए हमारी बहुत दुआएं हैं, बेस्ट विशेस भी हैं। साथ ही साथ हमारी साथी रंजीता झा जिस तरह से ज़मीनी हकीकत से हमें रोशनास करवा रही थी, रंजीता का भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और तीनों से यही कहना चाहेंगे कि आप तीनों भी अपना बहुत ख्याल रखिए। तो आज की खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।